तभी पिंकी जैसे ही तालाब से पानी लाकर उस पानी को उस जलपरी पर छिड़कती है, तभी वे चुड़ैल और शैतान पिंकी और रोहन पर पत्थर बनाने वाली शक्तियां छोड़ते हैं। बच्चों, हमें बचाओ! वैसे ही चिंटू जेसीबी से एक बुलेट प्रूफ कांच की पेटी नीचे गिराता। तभी प्लानिंग के मुताबिक बहुत सालों पहले आत्मापुर गांव में एक जादुई नदी हुआ करती थी। उस जादुई नदी के अंदर से शैतान और चुड़ैल दो पति पत्नी निकला करते थे और अपनी खोपड़ी वाले जहाज पे बैठकर वहां से उड़ते उड़ते आत्मापुर गांव में पहुंच जाया करते थे और वहां से इंसानों को पकड़ पकड़ कर उन्हें फिर से अपनी नदी में ले आया करते थे और उन्हें कच्चा ही खा जाया करते थे। शैतान, लगता है इंसानों का मांस खा खा कर मेरा दिमाग भी इंसानों की तरह ही चलने लगा है। कभी मुझे हार्ट अटैक का डर सताने लगता है तो मुझे कभी बीपी लो होने का टेंशन आने लगता है। हाँ चुड़ैल, तुमने बिल्कुल सही कहा। पहले जब हम जंगली जानवरों का और आवारा घूमने वाले सांड का मांस खाया करते थे, तब हमें किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब बिना कुछ सोचे भी हमारा दिमाग भारी भारी लगने लगता है। ऐसा कह के वे फिर से इंसानों का मांस खाने लग जाते हैं। उस आत्मापुर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रामू और मीनावती नाम के दो गरीब पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों भी दिन भर लकड़ियां काटकर उन पैसों से अपना पेट पाला करते थे। एक दिन रामू की पत्नी मीनावती एक साथ 3-3 बच्चों को जन्म देती है। हे भगवान, पहले ही हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब और ऊपर से हमें एक साथ 3-3 बच्चे हो गए। पता नहीं अब हमारा कैसे गुजारा हो पाएगा। इस महीने का तो राशन भी अब खत्म होने को है और अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। अरे मीनावती, जब भगवान ने हमें एक साथ 3-3 बच्चे दिए ही हैं, तो जरूर इसके पीछे भगवान की कुछ न कुछ लीला छिपी होगी, वरना भगवान हम गरीबों के घर इन बच्चों को क्यों भेजता और क्यों इनका नसीब खराब करता। रामू और मीनावती के 3 बच्चों की बात पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात उस जादुई नदी वाली चुड़ैल और शैतान के पास भी पहुंच जाती है। शैतान, इन इंसानों की इतनी हिम्मत जो ये अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे ही हमने इंसानों को ढील दे दी तो इन इंसानों की तादाद हद से ज्यादा हो जाएगी और जब इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ये हम शैतानों का ही मांस खाना शुरू कर देंगे। नहीं शैतान, हमें अब इंसानों का पेस कंट्रोल तो करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा चुड़ैल। अगर एक को सबक सिखाएंगे तो पूरा गांव उस सबक को याद रखेगा। इन्हें तो अब तड़पा तड़पा कर सबक सिखाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल और शैतान उस रामू और मीनावती के झोपड़ी के पास चले जाते हैं और उन दोनों पर शैतानी शक्ति छोड़कर उन्हें पत्थर का बना देते हैं। बड़े आए इंसान कहेंगे, एक साथ ढेर सारे बच्चों को जन्म देकर अपनी तादाद बढ़ाने वाले। अब जब भी गांव वाले इन पत्थर बने हुए इंसानों को देखेंगे तब हम शैतानों के डर से अपनी औकात को याद किया करेंगे। यूं रामू और मीनावती को पत्थर का बनाकर और उन्हें मौत के घाट उतारकर वो दोनों शैतान और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। गांव वालों को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। अरे क्या बिगाड़ा था उन बेचारे रामू और मीनावती ने उन चुड़ैल और शैतान का। एक साथ 3 बच्चों को जन्म देना है या नहीं, क्या ये इंसानों के हाथ में होता है? बस अब और ज्यादा दिन नहीं बचे उन शैतानों के। हमारे गांव की भविष्य वाली लाल किताब के अनुसार इसी साल 3 महान आत्मा जन्म लेने वाली हैं। हो सकता है उन्होंने जन्म ले भी लिया हो। अब वे हमारी नर्क भरी जिंदगी से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। फिर गांव वाले उन 3 अनाथ बच्चों की झोपड़ी के पास जाकर उन्हें दूध पिला के उनकी देखभाल किया करते हैं
धीरे धीरे वे तीनों भी अनाथ बच्चे बड़े हो जाते हैं और गांव वाले उनका नामकरण चिंटू, रोहन और पिंकी करते हैं। वे तीनों भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। वे जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को गांव वालों को बेचकर उस काम से खूब पैसे कमाते हैं और उन पैसों से एक बड़ा सा घर खरीदकर उस घर में अपने पत्थर बने हुए मम्मी पापा की मूर्तियां भी लगाते हैं। मम्मी पापा देखिए, आज आपके बच्चों ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाकर खुद का घर ले लिया। अगर आज आप दोनों भी पत्थर के बने ना होते, हमारी मेहनत देखकर कितने खुश होते और हमें प्यार से गले भी लगाते। भैया, अब वक्त आ गया है उन जादुई नदी वाले चुड़ैल और शैतान को हराकर हमारे पत्थर बने हुए मम्मी पापा को फिर से जिंदा करने का। चिंटू भैया और पिंकी दीदी, हम कल ही आत्मापुर के पहाड़ों में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि के पास जाएंगे। वे जरूर हमारे पत्थर बने हुए मम्मी पापा को और हमारे इस आत्मापुर गांव को बचाने में हमारी मदद करेंगे। फिर अगले दिन वे तीनों अनाथ भाई बहन एक जेसीबी खरीदते हैं और जंगल के सभी पहाड़ों को पार करके उन तपस्वी ऋषि मुनि के पास पहुंच जाते हैं। ये सब वे ऋषि मुनि अपनी शक्ति से देख रहे होते हैं। जाओ, अपनी जेसीबी मशीन को लेकर चले जाओ और यहाँ से 11 किलोमीटर पश्चिमी दिशा की ओर चले जाओ। वहीं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और ध्यान रहे कि जाते हुए कोई कितना भी पीछे से आवाज दे, तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बस सीधे ही चलते चले जाओ। तभी वो तीनों अनाथ भाई बहन अपनी जेसीबी में बैठकर वहां से 11 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर वहां उनको जगह जगह पर ढेर सारे पत्थर बने हुए लोगों की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो उन तीनों भाई बहनों को पीछे से आवाज दे रही होती है। बच्चों, हमें बचाओ, हमें बचाओ, आगे मत बढ़ो, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लो। हाँ बच्चों, रुक जाओ, हम भी तुम्हारे मम्मी पापा की ही तरह पत्थर बन गए हैं। एक बार रुक जाओ और पीछे मुड़कर हमें देख लो। लेकिन वे तीनों ऋषि मुनि के कहे अनुसार पीछे ना देखते हुए आगे ही बढ़ते रहते हैं और आगे 11 किलोमीटर तक जाकर एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां उस तालाब के पास एक जलपरी सोई हुई होती है, जो आधी जीवित और आधी पत्थर की बन गई होती है। रोहन और पिंकी दीदी, मुझे लगता है कि ये जलपरी काफी दिनों से पानी में न जाने के कारण बेहोश हो गई है। अगर हम तालाब से कुछ पानी लाकर इस जलपरी पर डाल देंगे तो फिर से इसमें जान आ जाएगी। तभी पिंकी जैसे ही तालाब से पानी लाकर उस पानी को उस जलपरी पर छिड़कती है, वैसे ही वो जलपरी पूरी तरह से जीवित हो जाती है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैं सदियों से यहाँ आदि पत्थर से बनी पड़ी हूँ, लेकिन आज तक कोई मेरे इस तालाब तक नहीं पहुँच पाया। और तुम छोटे छोटे बच्चे इतनी कठिनाइयों को पार करके इस तालाब तक पहुँच गए और मेरी जान भी बचा ली। तभी वहाँ पर वे तपस्वी ऋषि मुनि प्रकट होते हैं। तो बच्चों, तुम्हारी पहली परीक्षा में तुम पास हो गए हो। अब तुम्हें अगली और आखिरी परीक्षा देनी है, और वो परीक्षा मतलब तुम्हें उस जादुई नदी वाली चुड़ैल और शैतान को हराने में हमारी मदद करनी है, ताकि आत्मापुर गांव को और आसपास के सभी इलाकों को हम उस चुड़ैल और शैतान के आतंक से मुक्त करा सकें। लेकिन स्वामी जी, ये तालाब, ये जलपरी और वो रास्ते में हमें पीछे से आवाज देने वाले पत्थर बने हुए इंसान, ये सब क्या है? बच्चों, इन सभी पर उन जादुई नदी वाले चुड़ैल और शैतान ने हमला करके इनकी ये हालत की है। उन शैतानों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं और जलपरी हम दोनों मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सकते। अगर उन्हें पंच तत्वों में विलीन करना है तो उसके लिए 5 पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है। उनमें से एक पवित्र आत्मा जलपरी और दूसरी पवित्र आत्मा मैं हूँ। हाँ, और आत्मापुर गांव की भविष्य वाली लाल किताब के अनुसार बाकी बची हुई 3 पवित्र आत्माएं वो होंगी जो तालाब के पवित्र जलपरी के यानी मेरे
आधे जीवित और आधे पत्थर के बने हुए शरीर को ठीक करके मुझे पूरी तरह से जीवित करेंगी। और वो तीनों पवित्र आत्माएं, मतलब तुम तीनों भाई बहन ही हो। तभी वे सभी उन भाई बहनों की जेसीबी में बैठकर वहां से आत्मापुर गांव में पहुंच जाते हैं और उस जादुई नदी वाले चुड़ैल और शैतान को हराने का पूरा प्लान बनाते हैं। उधर वे दोनों भी, चुड़ैल और शैतान, इतने दिनों से इंसानों का मांस खा खाकर बहुत ज्यादा मात्रा में इंसानों की जैसा सोचने लग गए होते हैं और वैसे ही हरकतें भी करने लग गए होते हैं। तभी वहां पर वे पांचों भी अपनी जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं। तभी ऋषि मुनि और जलपरी अपनी प्लानिंग के मुताबिक चूहा और बंदर के रूप में बदल जाते हैं। तभी वे चूहा बने ऋषि मुनि दौड़ते दौड़ते उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल का दिमाग इंसानों जैसा सोचने लगने के कारण वो चुड़ैल लड़कियों की तरह उस चूहे को देखकर डर जाती है। ओह माय शैतान, ये तो चूहा है, भागो! तभी वह चुड़ैल चूहा बने हुए उन ऋषि मुनि से डरकर वहां से भागने लगती है। तभी उतने में बंदर बनी हुई जलपरी दौड़ते दौड़ते उस शैतान के पास चली जाती है और उस शैतान से उसकी चुड़ैल बीवी उसे छोड़कर मायके भाग रही है ऐसा झूठ बोल देती है। क्या कहा तुमने बंदर? मेरी चुड़ैल बीवी मुझे छोड़कर भाग रही है और वो भी उसके मायके जाने के लिए? मैं उसे अकेले मायके जाने नहीं दूंगा। रुको चुड़ैल, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे मायके। तभी शैतान भी उस चुड़ैल के पीछे दौड़ने लगता है और वो जैसे ही दोनों दौड़ते दौड़ते जेसीबी के पास पहुंचते हैं, वैसे ही चिंटू जेसीबी से एक बुलेट प्रूफ कांच की पेटी नीचे गिराता है जिसमें चुड़ैल और शैतान दोनों ही अटक जाते हैं। तभी प्लानिंग के मुताबिक पिंकी और रोहन उन दोनों पर पत्थर फेंकते हैं जो उस बुलेट प्रूफ कांच की पेटी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। बेवकूफ इंसान के बच्चों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें पत्थर से मारोगे? रुको, अभी हम तुम्हें पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं। तभी वे चुड़ैल और शैतान पिंकी और रोहन पर पत्थर बनाने वाली शक्तियां छोड़ते हैं, लेकिन वह बुलेट प्रूफ कांच की पेटी होने के कारण शक्तियां उस कांच की पेटी के बाहर नहीं जा पाती और अंदर ही अंदर टकराते टकराते उन दोनों चुड़ैल और शैतान से टकरा जाती हैं और दोनों को पत्थर का बना देती हैं। तभी चिंटू जेसीबी से उस कांच की पेटी को ऊपर उठा लेता है। फिर जलपरी और ऋषि मुनि भी अपने अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और उन पत्थर बने हुए शैतानों को जलाकर राख कर देते हैं। फिर उनके मरते ही वे सारे पत्थर बने हुए इंसान फिर से जिंदा हो जाते हैं और चिंटू, रोहन और पिंकी के घर में रखे हुए उनके मम्मी पापा भी फिर से जिंदा हो जाते हैं और वे अपने बच्चों की बहादुरी देखकर उन्हें गले लगाकर मन ही मन खुशी से रोने लगते हैं। इस प्रकार आत्मापुर गांव के लोग सदियों के बाद जादुई नदी वाले चुड़ैल और शैतान के आतंक से मुक्त होकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।